वाह भाई वाह, इस सरकार को मानना पड़ेगा दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है पश्चिम बंगाल से। 4000 ईवीएम दोस्तों, 4000 ईवीएम जलकर राख हो गई। कितनी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आई। और आपको बताऊं दोस्तों कि कैसे इन ईवीएम का इस्तेमाल अभी हाल ही के पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुआ था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में विधानसभा में कैसे इन ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। जहां पर इन ईवीएम को सुरक्षित रखा गया था ना, वहीं पर ही आग लग जाती है और सारी ईवीएम 4000 ईवीएम जलकर राख हो जाती हैं। वाह, क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। और मानना पड़ेगा दोस्तों इस सरकार को, वाकई में आज मानना पड़ेगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिएगा, हेडलाइन से समझने की कोशिश। कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जलकर खाक। अब देखिए, अब जब से यह खबर आई है तब से लगातार एक के बाद एक शक के घिराव में पूरी सरकार नजर आ रही है। पूरी भाजपा सरकार पर, चुनाव आयोग पर एक दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार देखिए किस तरीके से भाई ये सरकार क्या करती नजर आ रही है। जिसके बाद शक पता है क्या है कि आखिर ये आग लगी है या फिर आग लगवाई गई है। इस पर अब लोगों ने, खास करके विपक्ष ने, अब इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। और दोस्तों अगर ये आग लगी, अगर 4000 ईवीएम जलकर राख हुई है, तो किस तरीके से पूरा आयोग भी घिराव में आ जाता है। पूरे आयोग पर सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों। जब भी आपने अभी देखा शिक्षा मंत्रालय में भी किस तरीके से बिल्डिंग में कैसे जो है वो यही मामला निकल कर आया था। और अब ये मतलब भैया जहां जहां सवाल उठाए जाएंगे वहीं वहीं ये इस तरीके की खबरें निकल कर आएंगी। तो क्या है ये, कोइंसिडेंस है या फिर कोई प्रयोग है दोस्तों। आपको मैं खबर दिखा देती हूँ, यहाँ पर खबर को आप देखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की टूट से मचे सियासी घमासान के बीच कोलकाता से एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कोलकाता के अलीपुर द्वार इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम जल गई हैं। आग लगने के बाद लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। अब दोस्तों जब से ये खबर आई है ना, तब से लगातार शक जताया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से ये सारी चीजें हो गई हैं। लगातार शक के घिराव में ये सरकार भी आ गई है और शक के घिराव में चुनाव आयोग भी आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में हुआ था इन ईवीएम का इस्तेमाल। जानकारी के अनुसार बुधवार को दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। बंगाल सरकार में फायर और इमरजेंसी सर्विस के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि आग में करीब 4000 ईवीएम नष्ट हो गई हैं। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान दोस्तों 10 निर्वाचन क्षेत्रों में इस ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। अब सोच कर देखिए, 10 निर्वाचन क्षेत्रों में इन्हीं ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। जो ईवीएम 4000 ईवीएम जलकर एकदम खाक हो चुकी है। अब आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या है ये, मतलब किस तरीके से चीजों को छिपाने की, क्या सबूतों को मिटाने की भाजपा कोशिश कर रही है। क्या भाजपा अब ये जान चुकी है, क्या सरकार ये जान चुकी है, आयोग ये जान चुका है कि अब जल्द ही, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी अगेंस्ट जाता हुआ नजर आ रहा है और इस चीज पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयुक्त पे भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया, यहाँ तक कि सरकार से संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। क्या इसके बाद बीजेपी ये चीज समझ चुकी है कि भैया अब तो बारी आ चुकी है, अब वो बारी आ चुकी है और इसी को लेकर भाई सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या यही एक बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी घटना हो गई? क्या है इस पर दोस्तों शक तो बनता है और सवाल बनते हैं। जांच का मुद्दा है आखिरकार ये कि किस तरीके से आखिरकार 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। किस तरीके से, क्या एक्शन होगा, क्या जांच होगी या फिर मुद्दे को दबा दिया जाएगा। दोस्तों आपको मैं बताती हूँ, अब जब से ये मुद्दा आया ना, ट्वीट पे ट्वीट, लोगों के, जनता के ट्वीट पर ट्वीट नजर आ रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके से लोगों ने ट्वीट करने, और दोस्तों इन ट्वीट के बाद ना कुछ नहीं बल्कि
सवाल खड़े हो गए हैं, एक नहीं बहुत ही सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब जब जब भाजपा के घिराव हुआ, जब जब जिन जिन चीजों पर सवाल खड़े हुए, तब तब वो चीजों को कैसे तब इस तरीके की खबर निकल जाती है। आप आगे देखिएगा, मैं आपको कुछ ट्वीट यहाँ पर पढ़वाती हूँ। इंडियन यूथ कांग्रेस ने वो वीडियो को शेयर किया, वो वीडियो निकल कर आई है दोस्तों पूरी। मैं उसमें से एक छोटी सी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। इस तस्वीर से आप समझ जाएंगे कैसे इतनी बड़ी मंजिल में इमारत में आग लग जाती है, भीषण आग लगती है, वो भी तब जब अभी हाल ही में बंगाल चुनाव हुआ है। तो सवाल तो खड़े होने बिल्कुल जायज है। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से सवाल किया गया, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी, मतलब उन्होंने तो भाजपा का इलेक्शन कमीशन बता दिया है, क्योंकि सवाल तो उठते नजर आ रहे हैं लगातार। शक के घिराव में बहुत सारे, मतलब एक विश्वास लोगों का टूट चुका है पूरे तरीके से। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने अब कोलकाता के उस ऑफिस में आग लगवा दी जहां करीब 4000 ईवीएम रखी थी। अब जब ईवीएम की जला ही दी गई हैं, तो रिकॉर्ड ही खत्म कर दिए गए। तो सवाल कौन पूछेगा जब कोई रिकॉर्ड नहीं, जब कोई डेटा नहीं, और कब तक पूछेगा, और इसका जवाब कौन देगा। ये सिर्फ आग नहीं लगाई, सच को राख में बदला गया है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये सीधी सीधी तानाशाही है। अब देखिए, एक सदफ नाम की यूजर ने लिखा, कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि चौथी, पांचवी, छठी मंजिल को प्रभावित किए बिना 7वीं और 8वीं मंजिल तक आग कैसे पहुंची। बंगाल में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। वीना जैन ने भी यही पूरी खबर लिखी है कि भाई क्या इसी कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, इसी संविधान को मान रहे हैं। पवन खेड़ा ने वीडियो शेयर करी और साफ कहा है कि भाई चुनाव आयोग जो है ना, चुनाव आयोग जल्द से जल्द इस चीज का जवाब दे कि भाई 4000 ईवीएम जो जली हैं उस पर जो है एक्शन हुआ या नहीं हुआ। 4000 ईवीएम जो जली हैं, पवन खेड़ा अब इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वरना इन्होंने तमाम चीजें लिखी हैं। वहीं देखिएगा, ये सारे सवाल दोस्तों अब उठने शुरू हो चुके हैं, लगातार सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, और इस पर अब सवाल उठते भी जाएंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि भाई कोइंसिडेंस है या फिर क्या है कि इस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं, बार बार इस तरीके की खबरों का निकलना, किस सच को छिपाया जा रहा है? क्या भाजपा ने वाकई पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी बड़ी गड़बड़ी करी है जिसको लेकर अब पूरी बीजेपी जो है लगातार इस सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। पूरी बीजेपी लगातार सच को छिपाने के लिए कितने पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब इस पूरी बड़ी खबर पर आप लोगों की क्या राय है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।